आपको दिखाना चाहेंगे ये दो तस्वीरें। आज अजीत और शरद पवार दोनों खेमे में शपथ पत्र भरे गए। लोगों ने अपनी स्वामी भक्ति के रसीदी टिकट चिपकाए, तो वहीं कुछ रजिस्टर लॉयल्टी के नाम और पते से भी भरे गए। स्वामी भक्ति के बाद अब एक पॉलिटिकल बात भी करते हैं। तो देखिए, ये रजिस्टर भरे गए, दोनों तरफ से स्टैंप पेपर भी लगाया गया, बताया गया कि कौन किसके साथ है और भरोसा दिलाया गया स्टैंप पेपर के सहारे। लेकिन क्या इस स्टैंप पेपर से भी भरोसा जीत लिया जाएगा या नहीं? तो देखिए, ये स्वामी भक्ति की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन इस पूरे विवाद में एक बात ये भी कही जा रही है कि चाचा केवल चेहरा हैं, जबकि ग्रास रूट लेवल कार्यकर्ता भतीजे के साथ हैं, यानी कि पार्टी अजीत पवार के पास है। इस दावे की जांच के लिए हमने थोड़ी सी मेहनत की है। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, लेकिन एनसीपी के गढ़ वाले जिलों में किसे बहुमत प्राप्त है, अभी जो विधायक दिखाई दे रहे हैं दोनों के साथ, उसके आधार पर आइए वो भी आपको दिखाते हैं। और आइए दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जिलों में, क्योंकि जो एनसीपी का प्रभाव है जहां जहां, वहां पर ज्यादातर जिलों में किसका प्रभाव है, और वो ये बताएगा कि एनसीपी पर दरअसल किसका ज्यादा असर है, शरद पवार का है या फिर अजीत पवार का है। क्योंकि अजीत पवार दावा यही कर रहे हैं कि चाचा 80 साल के हो गए हैं और उन्हें हटकर रास्ता दे देना चाहिए अब अजीत पवार को। तो देखिए, महाराष्ट्र में एनसीपी के प्रभाव के इलाके जलगांव, यहां पर शरद पवार का प्रभाव है और उनके साथ यहां के लोग दिखाई दे रहे हैं। नागपुर शहर शरद पवार के साथ है, ये भी चंद्रपुर शरद पवार के साथ है, यवतमाल अजीत पवार के साथ है और पुणे शरद पवार के साथ, पिंपरी चिंचवाड़ अजीत पवार के साथ। तो तस्वीर मिली जुली दिखाई दे रही है अभी, लेकिन ज्यादातर अजीत पवार के साथ तस्वीर दिखाई दे रही है। शरद पवार का दावा लेकिन ये कि वो सब जगह जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। और इस वजह से हमारे साथ प्रकाश जी भी हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत के अलावा प्रकाश गदभैया मौजूद हैं जो पवार गुट से हैं। प्रकाश जी, तस्वीर तो दिखाई दे रही है साफ तौर पर, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अभी भी शरद पवार ने बहुत कुछ कहा, लेकिन सीधे एक्शन लेने की बात नहीं की अजीत पवार के खिलाफ। क्यों? नहीं, एक्शन लेने की बात नहीं कही, लेकिन अपील तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अध्यक्ष की तरफ उन्होंने कर दी है कि ये हमारा सुना जाना चाहिए। और वो 9 लोगों ने जो भी ये किया होगा, तो 9 लोगों के खिलाफ उन्होंने ये कर दिया है, अपील कर दिया है। और अभी आज पार्टी का अधिवेशन हुआ, पार्टी में बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता पूरे राज्य भर से आए हैं और पूरी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ये शरद पवार साहब के साथ में है। ऐसा मुझे ऐसा अंदाज नहीं है, लेकिन वास्तविकता है। अंदाज की बात ही नहीं है, लेकिन वास्तविकता ऐसी है कि पूरी पार्टी शरद पवार साहब के साथ में है। अब ये चुनाव आएंगे, विधायक चुन के जाएंगे, बाद में और आएंगे, और अभी चुनाव 6 महीने 8 महीने के बाद में चुनाव है, तो निश्चित तौर से हम पवार साहब का फेस लेके नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है जो अजीत पवार कह रहे हैं कि भविष्य किसके साथ है,